दिन था 23 मार्च 2023 और बीजेपी ने बिहार में अचानक से एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया। अचानक से सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, जिसका मकसद सिर्फ दो था। पहला था नीतीश के बिना इस पार्टी बीजेपी को बिहार में खड़ा करना और दूसरा था कुशवाहा वोटरों को साधना। लेकिन जब 2024 चुनाव का रिजल्ट आया तो इसमें पाया गया है कि इसमें सम्राट चौधरी पूर्णतः फेल हो गए और बिहार बीजेपी ने जो सोचा था वो करने में पूर्णतः नाकामयाब दिखाई दिए। इसी के ऊपर पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, पूरा सर्वे आप तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कैसे फेल हो गए सम्राट चौधरी अपने कुशवाहा वोटर को ही साधने में। उससे पहले मेरा नाम रजत है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। अभी जब 2024 का रिजल्ट आया है लोकसभा चुनाव का, तब यहां पे साफ तौर पे ये देखा गया है कि 70% कुशवाहा वोट जो है वो कहीं ना कहीं अपने जात के साथ चले गए, फिर पार्टी चाहे कोई भी हो। लेकिन जिस मकसद से सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था, उसे साधने में पूर्णतः नाकामयाब हो गए सम्राट चौधरी, यानी अपने कुशवाहा वोटरों को रिझाने में नाकामयाब हो गए। और इसका स्पष्ट उदाहरण यह है कि कई जगह पे कुशवाहा वोटर जो हैं साफ तौर पे बीजेपी को इग्नोर करके आरजेडी या फिर वहां के जो भी पार्टी दल बल थे उनके साथ हो लिए, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं दिया। यहां तक की बात अगर मुंगेर की जाए, जो सम्राट चौधरी का अपना जिला है, वहां भी अपने वोट को कन्वर्ट कराने में नाकामयाब रहे। वहां के भी 70 से 80% कुशवाहा जो है वहां अशोक महतो के साथ चले गए और इनको इग्नोर कर दिया। 118 रैलियों को इन्होंने संबोधित किया बिहार में, लेकिन इनकी रैलियों में वो असर देखने को नहीं मिली। हालांकि हर जगह ये जाके बिहार की बातें तो कर रहे थे, अपने वोटरों की बातें कर रहे थे, कुशवाहा समाज की भी बातें कर रहे थे, लेकिन कुशवाहा समाज ने सम्राट चौधरी पे भरोसा नहीं जताया। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन इनसे ज्यादा बड़े नेता कुशवाहा के इनके पिता शकुनी चौधरी थे। और जब भी लौ कुश की बात होती है, यानी कुर्मी कोयरी समीकरण की बात होती है, तो नीतीश कुमार और इसके साथ साथ शकुनी चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा का नाम आता है। अब उपेंद्र कुशवाहा इसमें अहम भूमिका निभा गए हैं, यानी पार्टी में रहते हुए भी, एनडीए घटक दल में रहते हुए भी कहीं ना कहीं इनके गले के सबसे बड़े कांटे की तरह चुभे हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये रहा कि बिहार बीजेपी ने बहुत प्रयोग तो किए, लेकिन पवन सिंह जब अकेले काराकाट से चुनाव में ताल ठोक देते हैं और बीजेपी के तमाम प्रयासों के बाद भी वो नहीं बैठते, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ता है, सम्राट चौधरी को भुगतना पड़ता है। यानी अगर वहां के राजपूत वोटर काराकाट में एक्वायर्ड हो गए, उन्होंने पवन सिंह को सपोर्ट कर दिया और इसी को तर्ज पे, इसी को देखते हुए जितने भी कोयडी थे उन्होंने अपने अपने जात को हर एक जगह पे सपोर्ट कर दिया। इसीलिए आखिरी 2 चरणों में जो है वहां पे और ज्यादा भारी नुकसान देखने को मिला बीजेपी के लिए। और जो भी कोयडी कुर्मी वोटर थे वो कहीं ना कहीं इनसे खफा हो गए और खासकर कुशवाहा वोटर जो है उन्होंने अपने जात को सपोर्ट करने की ठान ली और वहां से जो है कहीं ना कहीं विघटन हो गया। जो एक कुशवाहा चेहरा बन के उभर रहे थे, या फिर बीजेपी जो कोशिश कर रही थी कि हो सकता है कि सम्राट चौधरी, शकुनी चौधरी या फिर उपेंद्र कुशवाहा की तरह एक बड़े कद्दावर नेता बन जाए कुशवाहा का, उसमें ये असमर्थ रहे, न वोट प्रतिशत बढ़ा पाए और ना ही अपनी सीटें ही बचा पाए। 5 सीटों का बीजेपी को नुकसान हो गया और यह नुकसान जो है वो बहुत बड़ा है। वोट प्रतिशत में भी 5.5% की गिरावट आई और लोग ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुशवाहा वोटर इनसे नाराज हो गए, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। 2005 के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब कुशवाहा वोटर कहीं ना कहीं एनडीए घटक दल से छिटक गए और वो आरजेडी के या फिर अपने अपने क्षेत्रीय दलों के नेता के साथ हो लिए, जबकि बीजेपी का साथ दामन उन्होंने छोड़ दिया और बीजेपी के साथ लाने में कहीं ना कहीं नाकामयाब साबित हो गए सम्राट चौधरी। मैं आपको बता दूं, 55 लाख कुशवाहा आबादी मानी जाती है जातिगत जनगणना के बाद, और ये जो 55 लाख वोटर हैं उनमें से 70% वोटर जो हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी का दामन छुड़ा लिए। इसी की समीक्षा बैठक लगातार बीजेपी कर रही है और हो सकता है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बहुत बड़ा परिवर्तन बिहार में आपको देखने को भी मिल जाए।
हो सकता है बिहार विधानसभा से पहले सम्राट चौधरी से यह पद ले लिया जाए और किसी और को दे दिया जाए। हो सकता है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आपको बहुत बड़ा परिवर्तन बिहार में देखने को मिले। लेकिन इस बात से अब स्पष्ट हो चुका है और यह बात जाहिर हो चुकी है कि कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी से ज्यादा कुशवाहा वोटर जो है अभी भी उपेंद्र कुशवाहा पे भरोसा करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा हालांकि चुनाव हार गए हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जितने भी कुशवाहा वोटर हैं वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ ही गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा का बदला ले लिया उन्होंने और यह साफ तौर पे देखा गया कि सीधे तौर पे 3 सीटों को सीधे तौर पे प्रभावित किया है कुशवाहा वोटरों ने। बाकी आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि सम्राट चौधरी कुशवाहा का जो एक लीडर के तौर पे उभरना होता है वो उभर पाएंगे, या बीजेपी बहुत बड़ा खेला करके इनको इस सीट से हटा के, इनको इस पद से हटा के किसी और को यह बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है? आप कमेंट करके अपना राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मेरा नाम रजत है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।